और ये एक अच्छा मौका है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इस समय हमें किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी नहीं है। तो हम हमेशा जो इस हालात में हम 3 चीज़ों पे काफ़ी अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं। जैसे इंजरी, जिन भी खिलाड़ियों को इंजरी है, वो अपना उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने कमज़ोर मसल, जो भी वीक मसल्स है, उसको स्ट्रेंथिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने टेक्निक को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर इस दौरान हमें ध्यान देना चाहिए और जब हालात सुधरेंगे तो हमें फिर बेहतर तरीके से अपने आप को एक अच्छे स्तर से रिप्रेज़ेंट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मैम, यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और पुनः आप आदरणीयों को मेरा जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your motivational words. Now, I am handing over the session to Mr. Angrej for the training session. Jayanta sir, may I? Mr. Jayanta Kumar Singh. Okay, sir. Give little introduction about our workout, sir. आवाज नहीं आ रही है सर। Yeah, okay. Now it is unmuted. Good morning, all. Good morning, respected Director NCE and Professor Reddy, sir, and all the respected coaches and तो सेशन है, हम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक के ऊपर जाएंगे और ट्रेनिंग पार्ट में स्पेसिफिक एंडोरेंस। आज के जैसे कि आपने पहले भी इस ट्रेनिंग पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जो हमारे बेसिक लेवल, फाउंडेशन लेवल का जो टेक्निक है उसको आगे बढ़ाते हुए इंटरमीडिएट लेवल पे आ रहे हैं। तो शुरू में आपको जो सिखाया गया था उसके आगे बढ़ते हुए स्पेसिफिक एंडोरेंस कैसे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर हम आज ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। और इस ट्रेनिंग के बाद आपको हर खिलाड़ी अपना जो करेक्शन है उसके लिए कुछ हमारे अंग्रेज को सब आपको टिप्स देंगे, तो ध्यान से आप जो भी करा रहे हैं या कर रहे हैं उसको नोट डाउन करें। और कृपया जो कोचेस ऑनलाइन है जो देख रहे हैं वो भी इस ट्रेनिंग के बाद जो टिप्स मिलेंगे उसको अपने खिलाड़ियों को देखते हुए उनको बता सकते हैं कि उनकी जो टेक्निक जो अभी आज परफॉर्म करेंगे उसमें क्या कमियां रहा है, क्या करेक्शन करने हैं। जो आज का मेन वर्कआउट आपको स्क्रीन शेयर किया हुआ है, जनरल एंड स्पेसिफिक बेसिक टेक्निक स्ट्रोक विथ बीट पर मिनट। तो केनो का 30 मिनट स्ट्रोक पर मिनट आएगा और कया का 60 स्ट्रोक्स पर मिनट। मीन्स एक बीट पे आपको 2 स्ट्रोक आएगा कया का, और हर एक बीट पे केनो का 1 स्ट्रोक आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पहले भी किया हुआ है, जितने भी इंटरमीडिएट में के एजम्पशन करके कर रहे हैं, तो जितने भी नेशनल खिलाड़ी है जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं उनको पता है किस तरह करना है, कौन सा किस तरीके से आपको रिदम में करना है। इसे करते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत स्लो टेक्निक वर्कआउट है। ठीक है, टेक्निक स्ट्रोक के साथ आपको स्पेसिफिक एंडोरेंस करा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा, आपका लेग ड्राइव कैसे रहेगा, लेग ड्राइव के साथ मिलाते हुए आपके जो ट्रंक रोटेशन कैसे रहेंगे, ट्रंक रोटेशन के साथ कोऑर्डिनेट होते हुए आपका हैंड्स का मूवमेंट कैसे रहेगा, बहुत कैनो एंड कायाक वो ध्यान दीजिएगा। आपको हर कोचेस सिखाते हैं, आपको बेसिक फाउंडेशन में बताए हुए हैं। तो अभी ये ट्रेनिंग सेशन आपको 21 दिन का चलेगा, तो इसमें धीरे धीरे आप रिकॉर्डिंग भी अपने आप को बाद में देख सकते हैं कि आप कहाँ थे और ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हो, तो आपको ये अनुभव मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम ट्रेनिंग पार्ट पे जाएंगे और बाकी जो है हम एजुकेशन पार्ट आफ्टर ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। Kosa, are you ready? Thank you, sir. Okay, please, Kosa.
you all. So today हमारा स्पेसिफिक एंड्योरेंस करेंगे हम 5 मिनट का कैक और 5 मिनट कैनो वेरिएशन करके हमने जो लास्ट टाइम मेट्रोनॉम से किया था बीट पर मिनट के हिसाब से सेट करेंगे और बीट के हिसाब से 30 स्ट्रोक पर मिनट कैनो और 60 स्ट्रोक पर मिनट क्या करेंगे। तो आर यू रेडी गाइस? सभी आ जाओ फ्रंट ऑफ योर कैमरा, अपना अपना कैमरा सेट कर लीजिए वार्मिंग अप के लिए रेडी हो जाओ। बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक वार्म अप के लिए जाएंगे। ओके रेडी। फर्स्ट हम जनरल वार्म अप में सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है, सभी को बताने की जरूरत नहीं है, करना है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे फर्स्ट। ओके रेडी है सब? रेडी फर्स्ट। चेंज change, first right leg forward, look straight, breathe normal, both legs straight, back leg straight, straight, breathe normal, now 5 touch, chin, chest, hands, knee and toe. Maximum stretch here. Change, touch heel down, change, alternate leg forward, पहले right leg का forward, left leg आगे आएगा, हमारा साइड चेंज हो जाएगा। Back, first step, okay, relax. So now rotation from head to toe. Ready? Head to toe rotation exercise. 6 to 8 repetitions each exercise. Change exercise, up and down neck. Change exercise, side, front half, rotate your neck, front half. Don't close your eyes. Eyes should be open. Change back half,
neck rotation. Change exercise, shoulder rotation, backwards. Change forward. Change, open your, spread your arms and rotate your shoulders. Backward, forward. Okay. Change, reverse. Change, wrist rotation. Inwards. Change, reverse, outwards. Change, open your palm and open and close your palm. Touch move. Change, hip rotation. Change, reverse. Change, ankle rotation. Change, reverse. Change, other side. Reverse. Change exercise. Okay. Now specific warm up थोड़ा start करेंगे. Single arm rotation. Backward. Change, reverse, forward. Only single arm. Change side, other side. Alternate arm. Reverse. Change both arms. Backward rotation. Change, reverse, forward rotation, both arms together. Change exercise, up and down, shuffle your hands. Arms should be straight, elbow, don't bend your elbow. Change. Change full, twist your body. Change exercise. Change, alternate rotation. Reverse, change. Change, exercise. Shuffle arms side to side. Change front side. Up and down. Change exercise. Bend down, up, and twist your body backward. Change exercise. Rotate your upper body full, trunk part. Change.
3 touch, down and stretch up, change, alternate to touch, rotate your neck also, don't hold your neck, neck को रोक के नहीं रखना, neck भी rotate करना है साथ में. Breathing normal, breathing should be normal, breathe hold नहीं करना है. Three touch and stretch up. 1, 2, 3, down, up. Okay, change exercise. 1, 2, 3. Change side. 1, 2, 3. Change side. पूरा रिदम से करो. ये एक्सरसाइज रिदम वाला एक्सरसाइज है, पूरा बैलेंसिंग कैनो का स्पेसिफिक एक्सरसाइज है. 3. Change side. 1, 2, 3. Okay, change exercise. Side to side bends. 1, 2. Change side. 1, 2, 3, 4. Change side. 1, 2, 3, 4. Change side. 1, 2, 3, 4. Other side. Okay. Change exercise. Rotate your ankle. Change reverse. Change up and down. Change other side. Change up and down. Okay. 10 squats. Okay. 3, 1, 2. Rhythm के साथ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 star jumps. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So now हमारा वार्मिंग अप सेशन कंप्लीट. देन हम मूव करेंगे मेन सेशन में. मेट्रोनॉम के साथ मैं बीट पर मिनट दूंगा फर्स्ट कैनो का. 2 and 6. अपना जो भी आपके पास फोल्डिंग है अपना शूज निकाल के नीचे रख सकते हैं, जहाँ फिर आपके पास नी पैड है, जहाँ फिर आपका स्ट्रेचिंग मैट है उसको 3 बेंड करके नीचे रख लो कैनो. और कैक भी सेम, और अपना स्टिक लेके आ जाओ सभी. जो कैनो है फर्स्ट करेगा 30 स्ट्रोक पर मिनट. कैक जो है एक्टिव मूवमेंट में रहेगा. कैक वाला प्लेयर सिटिंग पोजीशन में अपना सिट कर जाओ कैमरा के सामने. कैक पोजीशन में एक्टिव मूवमेंट में रहना है. करना नहीं है एक्सरसाइज अपना एक्टिव मूवमेंट में, थोड़ा मूवमेंट करते रहना है. जो फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज हमने करवाया था आपको, कुछ भी कर सकते हो आप. एक्टिव मूवमेंट में रहना मीन्स के एक्टिव रेस्ट, बैठना नहीं है, सिट नहीं करना है. कैक वाला पार्टी. ओके. कैनो फर्स्ट कैनो वाले 5 मिनट चलेंगे. उसके बाद में जो कैक वाला है 5 मिनट में रेस्ट में रहेगा, एक्टिव रेस्ट में रहेगा. देन कैनो एक्टिव रेस्ट में आएगा तो कैक वाला वर्क करेगा 5 मिनट के लिए. तो 30 स्ट्रोक पर मिनट बीट में सेट कर रहा हूं, और स्ट्रोक के हिसाब से ही मूवमेंट करना है. सिट डाउन. ओके. फर्स्ट 5 मिनट.
सभी रेडी है? कैक वाला सिंपल मूवमेंट में देखो स्क्रीन में, सिंपल मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट में रहना है। रेडी? बीट के साथ, जो बीट का साउंड आ रहा है बीट के साथ करना है। स्लो और लॉन्ग ट्रेलिंग एंड्योरेंस टाइप है, 5 मिनट कंटिन्यू है और रिदम के साथ करना है। जो बीट आ रहा है साउंड का, बीट को सेट कर लो आप, एंट्री पे या एग्जिट पे, दोनों में किसी एक पॉइंट पे सेट कर सकते हो। बीट का साउंड फील करना है। वेरी गुड। वेरी गुड। मेंटेन, बीट के साथ मेंटेन करो, रिदम के साथ। हाफ टाइम ओवर, 2 मिनट 30 seconds more. Maintain yourself, breathe normal. एंड प्रिया रिदम के साथ, एंड प्रिया रिदम के साथ, बीट का रिदम के साथ चलना है। गुड, वेरी गुड। Four minutes, 1 minute more. Last 1 minute. Very good. रिदम के साथ. $20 last.
Okay, very good. Can you players relax? Stand up, shake your legs and shoulder, stretch your shoulder back. थोड़ा little stretch करो, बाद में थोड़ा drink पानी. और कैक वाले रेडी हो जाओ. 60 beat per minute. कैक players ready. 60 beat per minute. कैक ready. Start. बोथ लेफ्ट और राइट बीट के साथ. Good, very good. 3 minutes over. 2 minutes more, guys. Very good. Maintain rhythm. Breathe. Continue normal breathe. Over. Last 1 minute. Maintain yourself. Cano players, come in your position. Cano players.
Last 30 seconds. Last 10 seconds. Okay, relax. Kayak players, relax. Stand up. Shake your legs and arms. Stretch your shoulders, back, upper back, and drink your water. Now, canoe players, 30 beat, 30 strokes per beat. Ready? बीट के साथ रिदम और रिदमिक करना है इसको. वेरी गुड. रिदम के साथ. वेरी गुड. सामने देखना है, सामने नीचे देखना नहीं है, सामने देखना है. गुड. Maintain guys, maintain. Very good. Kayak speed. Good. Maintain. 2 minutes over, 3 minutes more. Very good, guys. Come on. Very good. Maintain, maintain. Breathe normal. जैसे बोट में आप लॉन्ग पैडलिंग में जाते हो वैसे ही फील करना है. फील लेके आना है अपने माइंड में, बॉडी में फील लेके आना है कि जैसे बोट में बैठे हम पैडलिंग कर रहे हैं.
Last 1 minute. Maintain. Very good. Cat players. Cat players come in position. Sit down. Twenty seconds. Okay, cano players, stand up, stretch yourself, shake your knee, shake your legs, arms, upper back, back. Now start players, 60 strokes per minute with beat. Ready? Yourself. 2 minutes over. Very good. Maintain. रिदम के साथ गाइस, रिदम के साथ. Good, Sri Lakshmi. Very good. Very good, Vilas. Three minutes over. Alina Biju, very good. Very good.
Maintain rhythm. Good Sonia, very good. Rhythm के साथ. Last 1 minute. Cano players come near position. Thirty seconds. Last 10 seconds. Now cat players, stand up, relax, stretch your lower back, upper back, shoulders, legs and arms. Now cat players, or canoe players, sorry, 30 strokes per minute. Canoe player, third set, last set, ready? Cat players, stretch yourself and drink water. रिदम के साथ. Rhythm. Very good. Maintain rhythm. Very good. 2 minutes over.
Half time over. Very good. Maintain, guys. Very good. Maintain. Okay, 4 minutes over. Last 1 minute. CAC players, come in your position. CAC players, sit down. Very good. Excellent. Maintain breathing. Last 15 seconds. Okay, cano players, relax, stretch yourself, drink your water. Now, CAT players, last set, CAT players, 60 beat, 60 strokes per beat per minute. Cano players, relax yourself. Very good, maintain, CAT maintain, very good. Two minutes over, very good, maintain guys, maintain.
Last 1 minute. Very good, guys. Maintain rhythm with beats. Good, Sharon. Sharon, maintain rhythm. Good, very good. Good, very good, Jinsi George. Good, Sonia Devi, very good. Good. ओके सो नाउ हमारे 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं. वेरी गुड. बहुत अच्छा वर्कआउट किया सभी ने, बच्चों ने. वेरी गुड. तो आज हमने 5 मिनट के 3 सेट किए हैं. आपको फील हुआ होगा 5 मिनट करने के बाद में के कैसे लॉन्ग मेंटेन कर रहे हैं, जैसे हम बोर्ड में जाते हैं लॉन्ग पैडलिंग के लिए. तो इंड्योरेंस, टोटली इंड्योरेंस इवेंट मीन्स के 5 मिनट का 5 सेट किया एक्टिव रेस्ट के साथ. तो एक जस्ट हम अभी स्टार्टिंग किया है. डे बाय डे हम इसको इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम को, और लंबा टाइम लेके जाएंगे. कंटिन्यूसली भी करेंगे लॉन्ग इंड्योरेंस में. सो नाउ कूलिंग डाउन के लिए जाएंगे. उसके बाद में हमारा एक फ्री सेशन है, और सभी बच्चे कूलिंग डाउन के बाद में अपने मोबाइल के सामने आके बैठ जाना है क्लोज. आपको स्लाइड शेयर करेंगे, उसके साथ आपको टिप्स देंगे. बेसिक क्या का जो पोस्चर है, एडवांस क्या है, प्रॉपर क्या चीज है, पूरा टेक्निक के बारे में, क्या टेक्निक के बारे में. सो अभी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे. ओके अमीशा, रेडी फॉर स्ट्रेचिंग नेक टू टो. रेडी. shake your arm. Change, stretch your neck, stretch and hold 8 to, and breathe normal. Don't hold your breath while stretch. Okay, very good. Change exercise, stretch and hold, breathe normal. Same side, very good. Change exercise. Change other side. Change, stretch up and move down. Release your breath. Take long breath, stretch up and down. Very good. Change, exercise.
Change exercise. Change exercise. Open your legs. Hold your ankles. Hold in front. Down dog pose. More stretch down. Press your shoulders down. Change exercise. Change side. Okay, sit down. Start sitting, stretching. Okay, rolling on your back. Okay, side to side. Change exercise. Hold your toe. Stretch more down. Knee should be straight. Stretch and hold. Change other side. Change both legs straight. Both knees straight. Change exercise. Full stretch up. Look up. Breathe normal. Child pose. Stretch down. Change exercise. Okay. So now हमारा स्ट्रेचिंग पार्ट कंप्लीट और सभी एथलीट्स अपना वाटर बॉटल लेके कैमरा के पास आ जाओ मोबाइल सेट कर लो एक जगह में मोबाइल सेट कर लो बैठ जाओ सिट डाउन फ्रंट ऑफ योर कैमरा
अपना वाटर बोतल पास रखो और सिप सिप करके पानी पीते रहना है बीच में। रिक्वेस्ट टू जयंत कुमार सर, सर देयर। ओके क्या इसको साहब बोलिए को साहब। ओके सर, चलें सर, शुरू करें। हाँ को साहब शुरू कीजिए। जी ओके। हमने पहले बेसिक में आपको पोस्चर के बारे में बताया था कि सिटिंग पोजीशन जो क्या बोट में है कैसे होता है और पोस्चर कैसे मेंटेन करना है। तो आज थोड़ा डीपली उस चीज को हमने विद डायग्राम लेके आए हैं। तो जयंत कुमार सर प्लीज आप टिप्स देते रहिए बच्चों को साथ में। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस ऑडिबल सर। अनम्यूट रखिएगा, मैं बीच में कुछ बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा म्यूट ही है अभी। आप सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। ओके सर। ओके एथलेट्स ध्यान दे। चलो आज का सेशन अच्छा रहा है मगर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। जो हमने फाउंडेशन पे कराया था उतना आपके अभी लेवल पे आज नहीं दिख रहा है। नए नए हैं, नया ज्वाइन किया है, काफी पुराने जो खिलाड़ी है ऑलमोस्ट 10% हम अभी देख रहे थे आप लोग को करते हुए। तो आप लोग अच्छे कर रहे हैं मगर आपको काफी सुधार की जरूरत है आपके एटीट्यूड में। तो हेलो, आई थिंक सर नेटवर्क की वजह से नहीं है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ म्यूट हो रहा था इसीलिए अनम्यूट। हाँ हाँ ठीक है, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके ओके ठीक है। ये कोच साहब ने देखो आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड दिया है, सिंपल है, बहुत बेसिक चीज है मगर ये आपको सभी को कोचेस ने बताते हैं आपको, मगर आप ध्यान में अपने जहन से आप निकल जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना है करते समय। बिल्कुल हमने आपको बीट पहले आप समझिए, आपको बीट में आपको स्लो क्यों कराया। आपकी जब आप टेक्निक करते समय आपको बेसिक बताया गया है कि आपको बॉडी का पोस्चर जो है किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह है हाथ का मूवमेंट रहेगा, वो सब बताते हैं। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन में देखिए, पहले तो क्या है आपका हेड का पोजीशन, आपका जो सिर का पोजीशन है किस तरह रहेगा। पैदल चलाते चलाते समय आपने देखा होगा काफी कुछ खिलाड़ी है एक साइड से टेढ़ा होके चलाते, गर्दन वगैरह टेढ़ा करके चलाते। नहीं, आपका कैसे रहना चाहिए, तीनों में सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो शेयर आपको सबको पूछो, को सब शेयर कर देंगे आप सब जी सबको। सर, मैं बस सभी अभी को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को शेयर कर दूंगा ये। ठीक है को सब। तो अब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है। जी जी तो पहले क्या है, हेड का पोजीशन देखिए। तो हेड का पोजीशन आपको सेंटर में रहना है, ठीक है। फिर आपका सेकेंड नंबर पे आ गया आपका शोल्डर। शोल्डर देखो एक उठा हुआ है और एक नॉर्मल है। तो कभी कभी बैठते समय आपको ध्यान नहीं रहता है कि कभी शोल्डर उठा हुआ रहता है, कभी नीचे है, कभी किस तरह। बिल्कुल प्लेन रिलैक्स जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में, उस तरह ही बैठना है, उस तरह महसूस करना है। तो ये ध्यान में आप शुरू शुरू में ये सब ध्यान दोगे तो आगे जाके आपको तरीका आपको एग्जीक्यूशन करने में मदद मिलेगा। तीसरा, शोल्डर जो है न्यूट्रल पोजीशन पे है। देन अगेन शोल्डर जो है किस तरह रहेगा, सेम हाइट। ये देखना है कि न्यूट्रल पोजीशन पे है और सेम हाइट पे है, दोनों एक जैसा है, मतलब लेफ्ट और राइट शोल्डर जो है सेम हाइट पे है, टिल्ट नहीं है। एक साइड में टिल्ट है, देखो इसमें नंबर 3 पोजीशन पे। और नंबर चौथा में आप देखो राइट साइड में
आपका जो बैकवर्ड हैंड है, मतलब पीछे वाला जो उठा हुआ हाथ है, वो क्या है, ऊपर है, नीचे है, ये कैसे बैकवर्ड व्हेन गोज विद द सोल्जर। जब आप पैदल चलाते हो और आगे की तरफ पुश करते हो तो खाली हाथ नहीं जाएगा, आपका सोल्जर के साथ जाएगा, मगर ऊपर की तरफ नहीं। जिस एंगल पे आपने रखे हैं 90 डिग्री जो हम बताते हैं पैदल होल्ड करने के लिए, तो उस एंगल पे रखते हुए आपको आगे जाना है, मतलब लॉक करना है बॉडी को, ठीक है। नंबर 5 पे आ गया, देखो बैक टॉर्सन, ब्लॉकिंग शोल्डर एंड थ्रोइंग हैंड फॉरवर्ड। नीचे फिर लिखा हुआ है करेक्शन है काफी सारा, देखो हर एक पोजीशन के लिए करेक्शन दिया हुआ है। लेफ्ट राइट होना चाहिए, आगे जाना चाहिए, नीचे न जाना चाहिए, किस तरह बॉडी रहना चाहिए, है ना। डू नॉट ब्लॉक, थ्रोइंग हैंड फॉरवर्ड, लीविंग शोल्डर बैकवर्ड। तो आपको पहला ग्रीन जो आपको स्पॉट दिया है वो आपको करना है। मीन्स आप बॉडी आगे जाते समय, मतलब आप हाथ जो है आगे जाते समय शोल्डर के साथ जाएगा, ना कि शोल्डर पीछे रह गया, हाथ ही खाली चला गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेडलिंग का स्टाइल है, तो आप वो ब्लॉक पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। ब्लॉक होगा मीन्स लॉक रहेगा आपका बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए वो सब। वो सेम चीज है सर, ये ये जो नेक्स्ट, को हाईलाइट करके दिखाया है, वो सेम चीज को जो लास्ट स्लाइड में था। सेम चीज है, हाँ स्लाइड में वो आपको पिक्चर के साथ दिखाया वही सेम है, किस तरह आपका रहना चाहिए, ठीक है। हेड वाक इन द उसमें मिडल, शोल्डर नेचुरल पोजीशन, शोल्डर सेम हाइट में रहना है। द बैकवर्ड हैंड गोज शोल्डर जो है स्ट्रेट, टॉर्सो ब्लॉकिंग शोल्डर एंड टुवर्ड थ्रोइंग हैंड फॉरवर्ड, सेम चीज है। तो आपको एज अ टिप इसको यूज करना है, देखना है जो ये ग्रीन स्टार का मार्क है, वो ग्रीन स्टार मार्क जो है करेक्ट है, और जो राउंड है व्हाइट कलर का वो इनकरेक्ट है। तो ये टिप्स है आपके लिए, तो इसको ध्यान में रखना है सभी एथलीट्स में। तो ये नेक्स्ट आ गया, तो नेक्स्ट स्लाइड में आ गया हमारा बिहाइंड। बिहाइंड देखें जयंत सर प्लीज। ठीक है, जब पीछे से आपको किस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो पैदल एग्जिट नंबर 1 में है। एग्जिट कैसे करोगे, नियर द कयाक करोगे या अवे द कयाक, कयाक से दूर करोगे या पास में। तो पास में जिस एंगल पे, कितना पास ये भी पूछेगा, टच करेगा क्या, नहीं। जिस एंगल पे आप एंटर करोगे, लॉक करोगे, आपका अपर हैंड जो लॉक करोगे और बॉडी जो टर्न करोगे, उसी एंगल पे आपको पैदल को दूर लेके जाना है। अब अपर हैंड का बहुत बड़ा प्ले है इसमें। जब अपर हैंड लॉक कर दोगे तो पैदल जिस एंगल पे डाला है, कैच किया है, उस एंगल पे लॉक हो गया, तो नीचे भी उतने ही एंगल पे आएगा। जब आप थ्रो कर देते हैं, मीन्स शोल्डर के साथ साथ हाथ आगे नहीं जाता है, तो क्या हो जाता है, आपका जो पैदल है वो पीछे बाहर चला जाएगा। तो लॉक होना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। नंबर 2 में क्या हो गया, देखो एक राइट में टिल्ट है, एक लेफ्ट में टिल्ट है। पैडलिंग जिस साइड में कर रहा है उस साइड में टिल्ट है। एक बंदा क्या कर रहा है, पैदल एक साइड पे कर रहा है और बॉडी ऑपोजिट साइड में बेंट है, नहीं, इस तरह नहीं करना। सिंपल है, हमारा स्ट्रेट बॉडी रहना है, कयाक को स्टेबल बनाते हुए बॉडी को स्ट्रेट, लेग ड्राइव करेंगे और लेग के ऊपर सिट ऑन, ऊपर की तरफ आगे की तरफ एग्रेसिव होते हुए आप फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इसमें बताया नहीं है, अगर आपको फॉरवर्ड जाना है एग्रेसिवली। आपको सबको पता है, कोचेस ने सबने बताया होगा जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, बस आपको ध्यान दिला रहे हैं। अटैक पोजीशन मींस आप फर्मिंग में आ गया, एग्जिट जैसे ही एग्जिट से आके अटैक पोजीशन मींस फर्मिंग एयर वर्क हो गया, अगेन आप रिकवरी हो गए, देन यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट थ्रो। तो उसमें क्या हो गया, अटैक पोजीशन। इसमें अटैक पोजीशन करके लिखा है, क्या कैसे रहना चाहिए, हैंड एंड एल्बो मेकिंग 90 डिग्री एंगल। जो आपका जो एल्बो है और ऊपर वाला हाथ जो है उसमें 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। नीचे एल्बो नीचे नहीं होना चाहिए, या हैंड या जो आपकी अपर हैंड है वो आपके कान के पास नजदीक ज्यादा आ गया, वो आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री आपको उसको मेंटेन करना है, ठीक है। ये थ्रू आउट द मूवमेंट, एंटर नीचे जाएगा, पैदल तो नीचे चला जाएगा। और एक वीडियो भी है, कोर्स आप शेयर करेंगे बाद में, ये सब खत्म होने के बाद उसमें ध्यान से दे पाओगे। कुछ और आ गया इसको सब, ओके हाँ। नेक्स्ट नंबर 4 में देखिए, हैंड पुश एंड पुल, स्ट्रेट इन्फ्लेक्टेड आउटस्ट्रेच। आप नीचे देखो, हाथ जो है थोड़ा सा आप लोग जूम करके देखो उसमें,
ठीक है, नंबर 3 वाला क्लियर हो गया ना? अटैक वाला, अटैक पोजीशन, एल्बो 90 डिग्री रहेगा, हाथ नीचे नहीं जाएगा, क्लोज नहीं रहेगा, सब बता दिया आपको। ओके, जो हाथ का पोजीशन देखो, नीचे वाला हाथ जो है इन्फ्लेक्टेड मींस आपको बेंड है, फ्लेक्स कर रखा है। देखो पैदल करते समय आपने देखा है कि इसे फ्लेक्स करने से क्या होगा, आपके जो पैदल है उसमें पानी पकड़ेगा, एग्जिट के टाइम पानी पकड़ेगा। इन्फ्लेक्टेड मींस आपको फ्लेक्स करेगा तो पैदल पकड़ेगा। अगर एल्बो अंदर की तरफ मुड़ोगे, एल्बो नहीं, आपका जो रिस्ट से अंदर की तरफ मुड़ोगे तो क्या होगा, वो पानी पकड़ेगा आपको। ठीक है, और आपका फोरआर्म टाइट हो जाएगा, आपको चलाते चलाते बहुत जल्दी आपका हाथ थक जाएगा उससे। ठीक है, और दूसरा क्या है, आउटस्ट्रेच, एक फ्लेक्स है बाहर की तरफ, उसमें आपको ताकत कम लगेगा। ऐसे आप पैदल पुल करते समय कोई कोई खिलाड़ी आदत पड़ जाता है बहुत सीनियर होने के बाद एग्जिट करते समय, तो उससे क्या होगा, आपका ताकत कम लगेगा इसमें। ठीक है, आपका जो पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। तो सिंपल इसमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेट, आपको जो फोर आर्म का लाइन है, फोर आर्म और आपका जो रिस्ट फिस्ट है, दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, पैदल के साथ आपका हाथ का ताकत जो है जुटता रहेगा, सब कनेक्टेड है, हाथ एल्बो सब कनेक्टेड है, एल्बो शोल्डर के साथ कनेक्टेड है। व्हेन आपका टोर्सो जब रोटेट करेगा तो हाथ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हाथ पीछे आएगा। ठीक है, सब कनेक्टेड है। रिवर्स जाना चाहिए हमारा, आपका लेग ड्राइव से लेके फुट प्रेस में लेग डाला, फुट में प्रेशर आया, उसकी वजह से आपका नी नीचे गया, तो फिर आप एक्सटेंड किए, हिप पीछे आए तो आपका टोर्सो जो है मूव हुआ, टोर्सो के साथ शोल्डर कनेक्टेड है, शोल्डर मूव हुआ, शोल्डर के साथ हाथ कनेक्टेड है, हाथ पीछे आया, हाथ के साथ आपके एल्बो आया, तो सब कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड मूवमेंट। उसको कौन कंट्रोल करता है, अपर हैंड। ठीक है, ये स्लाइड में फिर बता दिया, देखो सिंपल। बोलिए को सर। सेम है सर, वही हाईलाइट करके दिया हुआ क्या क्या पॉइंट है पैडल एग्जिट पे, जो ये पिक्चर में है वो सेम मेरे को हाईलाइट करके दिया है, पॉइंट को कौन सा है ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट में आ गया सर लेफ्ट और राइट साइड। ओके, ठीक है, अगर साइड से देखेगा तो किस तरह दिखना चाहिए, देखो पहले आपको लेफ्ट राइट में टर्न बेंड नहीं होना है बताया, उस तरह हेड का पोजीशन जो है साइड से देखेगा तो कैसे रहेगा, आप बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, सामने नजर को वो अपने आई लेवल पे ही रखेंगे, बेंड नेक को बेंड नहीं करेंगे, उससे क्या है, आपका एयरवे जो है वो आपकी एयरवे ठीक से खुलेगा नहीं, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगा, आपको एंड्योरेंस जल्दी थकेगा। आप तो सीधा रखना है, गर्दन का जो लाइन है उसको खोलना है, और गर्दन को पीछे भी नहीं ले जाना है। इससे क्या होगा, आपका जो सिर का जो वेट है वो आपको ड्रैग करेगा, काफी टाइम तक रखोगे तो उसको गर्दन में भी आपको स्ट्रेन होगा, देन आपका बॉडी में भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट है, करेक्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट पोजीशन स्ट्रेट रखना है। देन बैक पोजीशन इसमें देखो, एक बहुत ज्यादा ही झुका हुआ है और एक थोड़ा सा पीछे लीन है, बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा सा इसमें देखा हुआ है, देखो 5 से 15 डिग्री तक आप अपने बॉडी को 90 डिग्री से 5 से 15 डिग्री तक सामने थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन कर सकते हो। ठीक है, तो सेंटर वाला पोजीशन आपको मेंटेन करना है, लिटिल फॉरवर्ड करके लिखा है ना, ये लिटिल फॉरवर्ड। नंबर 3 में आगे एल्बो, आपके एल्बो जैसे आपने बताया, आप काफी सारे अभी 90% अभी जो आप लोग कर रहे थे सिटिंग पोजीशन, ये सब थोड़ा थोड़ा गलती आप सब में है, ये ध्यान देना है करते हुए, बहुत ये बारीकी से आप इस सब में ध्यान दोगे तो आगे जाके अच्छा सक्सेसफुल पेडलर बन पाओगे, नहीं तो आपका हर एक स्टेज पे अलग अलग जाके आप रुक जाएगा। ठीक है, तो छोटा है, देखो एल्बो के ऊपर ध्यान दीजिए, एल्बो में नंबर 3 में आ गया एल्बो, द अबव शोल्डर। ठीक है, शोल्डर के ऊपर चला गया, मीन्स आपको जो 90 डिग्री के लिए बोला था ना, जब आप सामने देख रहा था, तो 90 डिग्री जब मेंटेन करते हैं आपको 90 डिग्री नहीं है, ऊपर चला गया, शोल्डर से ऊपर चला गया। ठीक है, और है बिलो द शोल्डर, नीचे आ गया, कान के पास, ये नीचे आ गया तो हाथ कान के पास नजदीक आ जाएगा इसमें, और ये एल्बो नीचे चला गया, तो उसमें आपका लॉक नहीं रहेगा। लॉक में पावर जो है एक लॉक सिस्टम है, हम कंटिन्यूअसली पावर को लॉक करके पैदल चलाते हैं, वो आपका लॉक टूट जाएगा, इसमें पावर जो सर्कल है वो टूट जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, शोल्डर के बराबर आपका एल्बो रखना है। नंबर 4 में क्या करना है, हैंड फॉरवर्ड, उसके बाद हैंड फॉरवर्ड, सामने जो हैंड फॉरवर्ड है, सामने वाला एल्बो जो है देखो बेंड है, पहले ऊपर वाला में बताया गया है, देखो एल्बो जो है स्ट्रेट रखना था, इसको धीरे 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 उसको फॉरवर्ड सामने स्ट्रेट रखना है,
कैच से पहले एल्बो स्ट्रेट डाल देना है सामने वाला। वो काफी सारे लोग आप लोग बेंड रखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप और इसमें बताया नहीं है, मगर आपको सामने वाला हाथ जो है स्ट्रेट कर देने का। टू द आई साइड, बिलो द आईज। आपका आई साइड आप रखते हैं, आप जैसे एडम बन, कोबर्टन वगैरह जो सक्सेसफुल हमारे कैनेडियन ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट, उनको देखोगे तो वो आई साइड में ही रखता है, ठीक है। लिटिल बिट अबव भी होता है आपका, चेहरे के अबव भी हो सकता है। आप जो पैदल यूज करते हो, आप हो सकता है किसी कोई पैदलर टोर्सो लंबा है तो पैदल लंबा यूज करेगा, टोर्सो मतलब अपर बॉडी लंबा होगा तो, ठीक है। और उसे एडवांटेज भी है, शॉर्ट पकड़ने से आपके स्प्रिंट में एडवांटेज, तो आप उसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे, ठीक है। तो आप आई साइड के बराबर रखना है जनरल, ठीक है। नंबर 5 में आइए। नंबर 5 में है हैंड बैकवर्ड। देखो हैंड बैकवर्ड, तो पीछे वाला हाथ जो है देखो, पीछे वाला हाथ किधर चलेगा, अबव द आईज, और बैकवर्ड हैंड के बात कर रहे हैं। बैकवर्ड मतलब पीछे वाला जो ऊपर सपोर्टिंग हैंड जो है उसका बात कर रहे हैं। देखो पीछे वाला अबव द आईज हो गया एक, और एक बिलो द आईज हो गया। आपको कहाँ रखना है, टू द आई हाइट, आई के बराबर होना है एंट्री के समय, ठीक है। एंट्री जो फर्मिंग स्टेज पे की बात बोल रही है, फर्मिंग स्टेज पे जब आ जाता है तो आपको आई लेवल पे आपका सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए। ये मूवमेंट धीरे धीरे आगे आते हुए बता रहे हैं, आप उसको ध्यान देना है। नंबर 6 में आ गया। नंबर 6 में देखो पुल। उसके बाद आप इसमें कैच वाला पोजीशन जो है, क्योंकि ये पिक्चर है तो कैच वाला जो है कंटिन्यूस मोशन में आपको दिख नहीं रहा है, जब टेक्निकल वीडियो चलाएगा तो उसमें दिख जाएगा। नंबर 6 में पुल आ गया। यूज काइनेटिक चेन। जो मैं काइनेटिक चेन मतलब मैंने बताया ना, चेन आपको बॉडी को लॉक करना है, पावर ट्रांसमिशन के समय एक काइनेटिक चेन होता है, ठीक है। आप हाईलाइट मत करो कोसा, वो लोग दिख नहीं रहेगा, नॉर्मली ये दिख रहा है, अभी उसमें ज्यादा डार्क हो गया ना, दिखाई नहीं देगा। यूज फीट बैक हैंड मीन्स आपको जो पाँव है और आपका जो बैक है, बैक बॉडी का जो बैक है, टॉर्सो है और हाथ, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जैसे फैन घूमता है, फैन का जो पंखे का जो पहिया, उनका जो विंग्स है वो उड़ के कहीं और नहीं जाता, वो फिक्स रहता है जितना भी तेज घूमो। उस तरह आपका जो ये लॉक, आपके जो सेंटर है वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ लॉक रहेगा, और उसको उसी पावर सर्कल बोलते हैं उसको मेंटेन करना है, ठीक है। काइनेटिक चेन मतलब नीचे क्या लिखा है, डू नॉट यूज द लेग्स टू डू सक्सेसफुल काइनेटिक चेन, ठीक है। पाँव यूज नहीं करना, पाँव ये गलत है, ठीक है। पाँव वगैरह सब यूज करना है करके बता रहे हैं। जितना आप इस्तेमाल करते हुए बॉडी को डिस्टर्ब न करते हुए आपको अपना बॉडी का पार्ट यूज करना है। नंबर 7 में पैदल एग्जिट। पैदल एग्जिट कहाँ करेंगे, आपके बॉडी के सामने, मीन्स आपके बॉडी से निकल गया, नीचे चला गया, पैदल को थ्रो नहीं करना है उसको। पैदल को कहा, जैसे पैदल आपके बॉडी हिप के पास पहुंच जाता है ब्लेड, तो आपको उसको उठा लेना है। तो ये आप जब आप ये पैदल आपके पीछे कब जाएगा, जब आपका शोल्डर से आपका जो सामने वाला हाथ है, सपोर्टिंग हैंड जो है, वो आपके शोल्डर से जुड़ा नहीं रहेगा, हाथ पहले थ्रो कर दिया, शोल्डर पीछे रह गया, तभी हो सकता है कि ये पीछे चला जाए, ठीक है। अदरवाइज आप शोल्डर के साथ ये पावर सर्कल मेंटेन करोगे तो ये पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यूसली एक मोशन में, सामने वाले एग्रेसिव मोशन में ही रहेगा, तो ठीक है। तो लूज नहीं रखना है, पैदल करते समय बहुत सीरियसली करना है, आपको ध्यान देना है ये बारीकी चीज। अगर इसमें थोड़ा सा भी, इनमें जो छोटे छोटे, इससे भी बारीक है, इससे भी और एडवांस टेक्निक है, आप किस तरह फील होना चाहिए, किस तरह ड्राइव होगा, उस समय कैसे कनेक्टेड होगा पावर सर्कल जो है, उसके बारे में एडवांस टेक्निक है। आप लेवल 2 में, लेवल 3 में पढ़ाते हैं, ये सब बेसिक में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना है, अगर इसमें थोड़ा सा भी ये बेसिक चीजें में अभी कमी रह गया, आगे जाके आपको सुधारना दिक्कत होगा और आपको सक्सेस होने के चांसेस कमी है, क्योंकि एक एक स्ट्रोक काउंट करता है, एक स्ट्रोक में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो आज आप जो बिना पैदल का खाली आपको एक स्टिक लेके करा रहा था, तो आपका एटीट्यूड जो है काफी लो था, लो में एग्रेसिव नहीं है। आप पैदल रिदम बोल दिया कोच साहब ने, तो रिदम के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। चेंज कर सकता है कोच साहब आप ये स्लाइड, तो ठीक है। तो आप रिदम के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें ब्रीफ कर ध्यान नहीं दिया है उसमें। हाँ देखो कोच साहब ने इसमें ब्रीफ कर दिया है,
1 2 3 4 5 6 7 करके बेसिक चीजें आपको समझाने के लिए, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट लेवल पे कंटिन्यूस प्रोसेस है, या आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे, आप लोग इलाइट पेडलर पे आओगे, तो ये और एडवांस उसको आगे किस तरह फील करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कोच साहब ये? ओके, बहुत बढ़िया बनाया कोच साहब। थैंक यू सर। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए कि कैसे आप लोगों ने अपना जो पोस्टर है बोट में आप विद पिक्चर, हमने एक पूरा प्रॉपर बनाया है पिक्चर के साथ। आपको की पॉइंट्स भी दिया है हाईलाइट करके, जो हाईलाइट किया हुआ है येलो और ब्लैक में वो आपका की पॉइंट है। तो आपको ये मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप्स में, आप एक दूसरे से ले सकते हो, जितना जो भी हमारा ग्रुप बना हुआ है कैनोइंग का, बच्चे खुद दे सकते हैं। इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, हमारे नंबर है व्हाट्सएप पे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जस्ट बिगिनिंग लेवल में, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो टेक्निक हम गलत सीख लेते हैं, ये बेसिक चीजें यही से हम अडेप्ट करते हैं। अगर गलत टेक्निक अडेप्ट करता है तो करने में हमें थोड़ा टाइम ही लगेगा सीखने के। जो गलत चीज है जल्दी अडेप्ट करता है बच्चा, उसको सुधारने के लिए 2 से 3 साल 4 साल भी लग सकता है, कभी कभी नहीं भी सुधरता है, उसी टेक्निक के साथ ही वो आगे बढ़ता है बच्चा। तो आपका लाइट लेवल में जाके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कि बाधा आती है आपकी सक्सेसफुल में। तो यही था मेन हमारा आज का क्लास। तो कंटिन्यूसली करेंगे हम, टेक्निक का कैनो का भी लेके आएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा सेशन। और ट्रेनिंग के बाद में थोड़ा 5-10 मिनट के ऐसे डेली रखेंगे, और पूरे इंटरेस्ट के साथ आपको बैठना है, देखना है, सुनना है। कोई भी डाउट है अपने कोचेस से कंसल्ट कर सकते हो आप, जो आपका कोच है। नहीं है तो कोई डाउट है हमसे कंसल्ट कर सकते हो। जयंत कुमार सर का नंबर सभी के पास है पूरे इंडिया में, मेरा नंबर भी है। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जैसे जहाँ भी आपको कॉन्टेक्ट करना है किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं। So now, sir, now we are closing the session. सर एक हमारे साथ अंडमान से कुछ साहब जुड़े हुए हैं, राजकुमार निषाद जी। उनका नेटवर्क का बहुत इशू है, उन्होंने बताया हुआ है। तो नेटवर्क की वजह से हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज शायद हैं, तो मैं राजकुमार सर प्लीज, राजकुमार सर हैं? राजकुमार सर, रेज योर हैंड इफ यू आर देयर। मुझे लग रहा है नेटवर्क की वजह से, वो सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आई थिंक नहीं है, नेटवर्क की वजह से वो नहीं कनेक्ट कर। अनम्यूट करने दो नानो। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। राजकुमार सर, So maybe there's network problem. Okay, so now we are closing the session. Jan sir, sir, हाँ हाँ कोच साहब, हाँ सुनाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है ना, अपने आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें वहां से कंट्रोल किया जा रहा है, तो थोड़ा उसको तो अगली बार जब सेशन करेंगे थोड़ा उसमें जी ओके कंट्रोल सर, कीजिएगा। राइट हाँ, तो क्या सर। पैनल में जो नाउ राजकुमार वगैरह है, जो जो भी हमारे पैनल में आते हैं कोचेस, जैसे सी साहब है, उनको थोड़ा उस पैनल में रखिए ताकि बीच में वो करेक्शन भी कर सके, ठीक है, वो भी जी जी सर, कीजिएगा। इसीलिए और सर मैंने पूछा है। राजकुमार सर शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, वो खुद ही आउट हो जाते हैं। करे करे तो कोई बात ओके नहीं, नाउ, आगे सेशन में आप ज्वाइन करवा दीजिए। जी 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 सर, राइट राइट। सो नाउ क्लोजिंग सेशन सर। ओके ओके, सो आवर थैंक यू नेक्स्ट वेरी मच। सेशन या प्लीज कैरन कैरन। on Tuesday. Next session on Tuesday. Okay sir. ओके ठीक है,
तो खिलाड़ियों से मैं अनुरोध करूंगा, जब आप आते हैं तो पूरा प्रिपरेशन के साथ आइए, ठीक है। अपने खिलाड़ियों दोस्तों को भी बोलिए कि ये सेशन में ज्वाइन करें, और करते समय आपको अगली बार अभी क्या के लिए बताया, कैनो के लिए बताएंगे, ये धीरे धीरे आपका जो एंडोरेंस लेवल, टेक्निक, सब कुछ हम बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। टास्क देंगे जो अभी आपको रिदम में कराया, जैसे सोनिया देवी है, इनाउसा इनाउसा है, जिसका मैं जानता हूँ जिनको, वो थोड़ा अच्छा कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया कर रहे थे। जब आप पैडलिंग करते हैं तो हमेशा आपको, अब हर बार चाहे वो कितने भी बड़े खिलाड़ी हो जाए, हर बार बेसिक में आना है आप लोगों को, कि हमारा जो डिफिनीशन है केनो कयाक में, इट्स डायनामिक है, ठीक है, आइसोकाइनेटिक है, मूवमेंट जो है आइसोकाइनेटिक रहेगा आपका, और सिंक्रोनाइज है, ये सब ध्यान रखना है। ये हमने नहीं बनाया है, ये जब ये स्पोर्ट्स का ही डिफिनेशन है, किस तरह आपका वो डिफिनेशन से आपके की तरह आपको, उसके तरह आपको अपने बॉडी को ढलना पड़ेगा, उस तरह आपको बॉडी को बनाना पड़ेगा। जो क्वालिटीज बताया, मोटर क्वालिटीज, स्ट्रेंथ चाहिए आपको, स्पीड चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो सब हमारे परफॉर्मेंस कंपोनेंट है। उन सबको आपको हर दिन कुछ न कुछ करके आपको मेंटेन करना है, तो आगे आपको कंटिन्यूस आपको इम्प्रूवमेंट में काम आएगा। तो हर सेशन में हम आपको कुछ न कुछ शेयर करते रहेंगे, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो इसमें। ये अच्छा सेशन है, इससे आप काफी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर giving us the opportunity, Sri and Venkateswar Reddy sir, Director NSWA LAP, and host team of LNCP for providing us this platform, sir. I would like to close this session, sir. I'll hand over to Madam Kiran for the for onwards, sir. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable feedback and suggestions. We will look after them. Now, I request our director, sir, for the vote of thanks. Mr. M. Venkateshwar Reddy, Director, NCO LAP. Good morning, everybody, and distinguished special guests of the day, and officials from IKCA, ladies and gentlemen. Khelo India E-Pathshala Athletic Coaching and Education Program is jointly organized by Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellence, Alakpi. It is the initiative by DG Sai, Mr. Pradhanji. This is the online ACP being created to train the athletes uniformly all over India with the best practices and latest techniques in the sport. The program is aimed at intermediate level of athletes who are going to be our future international champions and Olympians. This program is supervised by our panel of expert coaches from IKCA and Sports Authority of India, and anybody can participate, including clubs, academies, and state level athletes who can take advantage of this. And this program is available in Facebook as well as YouTube for your future reference also. And today's chief guest of the day, Mr. Lalit Kumar, International Peddler and Chief Coach, Army Node of Roorkee. Thank you, sir, for being with us and your good advice and practice and motivation during this COVID situation, and to concentrate by our athletes on their injury recovery and weak muscles recovery and improvement, and improving of their technique to take the advantage of this situation and put in good use. This is a very good advice and motivation to our athletes who are on this webinar. I also thank our expert coach, Mr. L. Jain Kumar Singh, ICF ITO Level 3 expert coach, ex-Master of Chief Petty Officer, Indian Navy, who has given a good information on systematic development technique, and specifically for the specific endurance
and general specific and specific postures. This is a good information he has shared with us and guided you people on this webinar. Thank you, sir, for giving a valuable information on this. I also thank our Angrez Singh, canoeing and kayaking coach of our NCALP. He has given a good demo and guided all the online athletes also with a good observation and correction. And he has made a good slideshow on the specific posture. I also thank our athletes who have given a good demo and participated actively, Mega Pradeep and Akshay Sunil. And I also thank the Regional Director, LNCP, Dr. Kisorji, for guiding us in this program. I thank our program head, Mr. Sajid Thomas, Abdunawadi, and coach of our NCOE LP. And I also thank our program director, Mr. G. Kumar, Asian medalist, coach of NCOE LP. I also thank IKC officials in the HPD and the HPM who are guiding us through this program and in preparation of our programs also. And I also thank all the participants from Regional Center, Bhopal, Kolkata, Alapi, Lucknow, and Port Blair, and other states from Punjab, Kerala, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Assam, Madhya Pradesh, Manipur, Srinagar, Andaman and Nicobar Airlines, and the athletes from all over India. I also thank our host, anchor, Mrs. Dr. Kiran Singh Ji, for anchoring us in this program. Thank you, madam. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Thank you. Now we are signing off for today, and now we will meet you on Tuesday.